अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट यासिर आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफिस होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। व्यूअर्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक बहुत अच्छे सेविंग अकाउंट की। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। व्यूअर्स, पाकिस्तान में हबीब मेट्रो बैंक जो है वो एक बहुत अच्छा सेविंग अकाउंट ऑफर कर रहा है जिसका टाइटल है सेविंग प्लस अकाउंट। यानी कि अगर आप हबीब मेट्रो में सेविंग प्लस अकाउंट खोलते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना प्रॉफिट आपको बैंक पे करेगा, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आगे जाके आप लोगों से शेयर करूंगा। व्यूअर्स, अगर आप सैलरीड हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप बेशक अनएम्प्लॉयड हैं, अगर आपके पास कुछ सेविंग्स हैं और आप चाहते हैं कि बैंक से आप एक अच्छा मुनाफा जो है वो हर मंथ अर्न कर सकें तो ये अकाउंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप में से कोई बंदा सैलरीड पर्सन है, अगर वो ये सेविंग प्लस अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो उसको क्या रिक्वायर्ड है। व्यूअर्स, अगर आप सैलरीड है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप सेविंग करें, आप कुछ ना कुछ जो है वो बैंक से अर्न करें, तो आप हबीब मेट्रो की किसी भी ब्रांच को विजिट करें। आप अपनी सैलरी स्लिप अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप अपना सैलरी सर्टिफिकेट हम उसको बोलते हैं, यानी कि आप अपने एम्प्लॉयर से वहाँ का जो लेटर हेड है ऑर्गेनाइजेशन का उसके ऊपर टाइप करवा लेंगे आप उनके एम्प्लॉय हैं और आप मंथली इतनी सैलरी ले रहे हैं और आप अपना अकाउंट जो है वो हबीब मेट्रो में ओपन करवाना चाह रहे हैं, तो आप अपनी सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट अपने ओरिजिनल आईडी कार्ड के साथ लेके ब्रांच को विजिट करें। वहाँ पर जाके आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म साइन करने हैं, बायोमेट्रिक करवाना है और अपनी सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट को सबमिट करवाना है और आप अपना सेविंग प्लस करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब बिजनेसमैन की बात करें, अगर कोई बिजनेसमैन है, वो कोई बिजनेस कर रहा है, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप बिजनेस है, किसी भी कैटेगरी का बिजनेस है और आप अपना सेविंग पर्पस के लिए अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं, तो बिजनेस पर्सन के लिए उसको अपना लेटर हेड चाहिए, उसके ऊपर स्टैंप लगाएं, अपना लेटर हेड अपने साथ लेके जाएं, अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड और साथ आपका बिजनेस एनटीएन होना चाहिए और आप ब्रांच को विजिट करें। वहाँ पर फॉर्म साइन करने के बाद ये चीज़ें सबमिट करवाएं, आपका सेविंग प्लस जो अकाउंट है वो ओपन कर दिया जाएगा। सिमिलरली अगर आप पेंशनर हैं तो पेंशनर के लिए आपके पास अपनी पेंशन बुक होनी चाहिए या डायरेक्ट पेंशन ऑर्डर एक होता है जब आप रिटायर होते हैं तो आपको एक, अगर कोई पेंशनर है तो उसको डायरेक्ट पेंशन ऑर्डर इशू होता है उसके डिपार्टमेंट की तरफ से या पेंशन बुक इशू की जाती है, तो वहाँ वो पेंशन बुक या पेंशन ऑर्डर जो है वो लेके ब्रांच को विजिट करें, फॉर्म वगैरह साइन करें, इनिशियल डिपॉजिट थोड़ा सा दें और आप अपना सेविंग प्लस जो अकाउंट है बआसानी ओपन करवा सकते हैं। और व्यूअर्स, जो अनएम्प्लॉयड पर्सन्स हैं, यानी कि वो लोग जो कोई जॉब नहीं कर रहे, कोई बिजनेस नहीं कर रहे, किसी और पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो वो अगर अपना सेविंग प्लस अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं तो वो ऐसा करेंगे कि उनका जो फाइनेंशियल सपोर्टर है, जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली, उसका जो प्रूफ ऑफ इनकम है वो आप साथ लें। अगर आपका कोई भाई या फादर या मदर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनकी सैलरी स्लिप ले लें, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनका लेटर हेड बिजनेस का ले लें, स्टैम्प करवा लें और उनका एनटीएन वगैरह जो है वो भी साथ अगर मिल जाए तो प्रोवाइड करें और ब्रांच को विजिट करके फॉर्म वगैरह साइन करें और एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपसे साइन करवाएगा बैंक, जिसके ऊपर लिखा होता है कि आप अनएम्प्लॉयड है और आप फलां बंदे पर जो है वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, लिहाजा आप अपना सेविंग प्लस अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं तो आपका अकाउंट ओपन किया जाए। तो ब्रांच को विजिट करने के बाद, फॉर्म साइन करने के बाद, इनिशियल डिपॉजिट देने के बाद आप बआसानी सेविंग प्लस अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। व्यूअर्स, सेविंग प्लस अकाउंट जो है इसके लिए मिनिमम 1000 रुपये से ये अकाउंट ओपन हो जाता है। अगर आपने सिर्फ चेकबुक बनवानी है तो आप ये अकाउंट सिर्फ 1000 रुपये से ही ओपन करवा सकते हैं। इनिशियल डिपॉजिट आपको सिर्फ 1000 रुपये देना पड़ेगा, जिसमें से 300-400 रुपये आपकी चेकबुक के चार्जेस कट जाएंगे और बाकी पैसे आपके अकाउंट में ही रहेंगे और आप अपनी सेविंग्स जो है इस अकाउंट में रख कर एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो मंथली अर्न कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि इस अकाउंट के अगेंस्ट जो है वो बैंक जो है वो प्रॉफिट कितना पे कर रहा है। तो व्यूअर्स, जो है बैंक आपको जो है उसके ऊपर 20.75% यानी 20.75% जो है वो प्रॉफिट पे करेगा 1 लाख के ऊपर। वो तकरीबन, अगर आप फाइलर हैं, यानी कि अगर आपने अपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो आपका जो प्रॉफिट मंथली आएगा उसमें से सिर्फ 15% डिडक्शन होगी टैक्स की।
अगर आप नॉन फाइलर, अगर आपने टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई तो आपका 30% टैक्स जो विद होल्डिंग है आपके प्रॉफिट से काटा जाएगा और बाकी पैसे आपके अकाउंट में प्रॉफिट की शक्ल में जमा कर दिए जाएंगे। उसकी एग्जांपल इस तरह है कि अगर 20.75% को 1 लाख के ऊपर जो है वो कैलकुलेट किया जाए तो आपको 2075 रुपये 1 लाख के ऊपर पर मंथ प्रॉफिट पे किया जाएगा। अगर आप फाइलर हैं तो आपके अकाउंट में कटौती के बाद, डिडक्शन के बाद तकरीबन 1500 रुपये आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा प्रॉफिट की मद में। और अगर आप नॉन फाइलर हैं, अगर आपने टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई, वो जो 2075 रुपये हैं उसमें से तकरीबन 1225 रुपये जो है सारी डिडक्शंस करने के बाद आपके अकाउंट में प्रॉफिट की शक्ल में जमा कर दिए जाएंगे। इसलिए अगर आप सैलरीड हैं, पेंशनर हैं, बिजनेसमैन हैं, अनएम्प्लॉयड हैं तो आप बआसानी सेविंग प्लस अकाउंट जो है वो हबीब मेट्रो में ओपन करवा सकते हैं। याद रहे कि आपके पास अपना वैलिड आईडी कार्ड ज़रूर होना चाहिए। अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर है तो आपका ये अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। आपका आईडी कार्ड जो है वो वैलिड होना चाहिए। बायोमेट्रिक होता है, इसलिए ब्रांच को विजिट करना लाजमी है। इनिशियल डिपॉजिट में आपने 1000 रुपये से भी अकाउंट ओपन करवा सकते। अगर आपने एटीएम कार्ड इशू करवाना है इस अकाउंट के अगेंस्ट तो उसके चार्जेस अलग से होते हैं। उसके एनुअल चार्जेस भी होते हैं और आपका कार्ड इशू करने के भी चार्जेस होते हैं। वो तकरीबन कम से कम 1700-1800 रुपया सालाना होते हैं। साल में एक ही दफ़ा आपको देने पड़ते हैं। और चेक बुक, जब आपकी चेक बुक ख़त्म हो, न्यू अप्लाई करेंगे तो आपकी चेक बुक के चार्जेस जो है वो तकरीबन 25 लीव वाली जो चेक बुक होती है 300 से 400 रुपये में आपको बैंक जो है वो चेक बुक इशू कर देता है। बेस्ट सजेशन ये है कि आप फाइलर ज़रूर हों। अपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सेविंग प्लस अकाउंट ओपन करें और अपनी जो सेविंग है उसमें रखें और एक हैंडसम मुनाफा जो है वो आप बैंक से अर्न कर सकते हैं। आई होप व्यूअर्स, अगर आप में से कोई सेविंग अकाउंट खुलवाना चाह रहा है तो ये अकाउंट उसके लिए बेस्ट रहेगा। अपनी किसी भी करीबी हबीब मेट्रो बैंक की ब्रांच को विजिट करने के बाद अपना अकाउंट जो है वो बआसानी आप ओपन करवा सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में एक न्यू और अच्छे टॉपिक के साथ आप उनसे बात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। थैंक यू।